नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ और जिस तरह की टिप्पणियां कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश और उनकी बेंच ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर की हैं, ये तो नौबत आनी ही थी और ये दिन तो आना ही था। इसको टाला नहीं जा सकता था। किस तरह के दावे किए जा रहे हैं लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से, और खुद अरविंद केजरीवाल ने भी गिरफ्तारी से पहले किस-किस तरह के ड्रामे किए थे, किस-किस तरह के बयान दिए थे और क्या नाटक नौटंकी की गई थी कि हमने पूरी दिल्ली में सर्वे करा लिया है, लोगों से पूछ लिया है कि अगर अरविंद केजरीवाल को मोदी सरकार गिरफ्तार कर भी लेती है तो क्या उनको जेल के भीतर से भी मुख्यमंत्री रह कर के दिल्ली की सरकार चलाते रहना चाहिए। और ऐसा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के राजनीतिक इतिहास में कभी नहीं हुआ कि किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया हो और वो बेशर्मी के साथ अपने पद पर बना हुआ हो। जेल में भी आज उनको 27 दिन हो गए हैं, 26 दिन हो गए हैं और इससे पहले 11 दिन वो ईडी की हिरासत में रह चुके थे। यानी 1 महीने से अधिक का काल हो चुका है गिरफ्तारी के बाद और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है, अगर अरविंद केजरीवाल में जरा-सी भी नैतिकता है, जरा-सी भी शर्म बची है, अगर कोई मूल्य बचे हैं, तो उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन क्या वाक़ई इतनी शर्म है इन लोगों की आँखों में? ये बड़ी बेशर्मी के साथ कह देते हैं कि साहब संविधान में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि किसी मुख्यमंत्री को अगर गिरफ्तार कर लिया जाए, जेल में भी डाल दिया जाए, तो उसका इस्तीफा ज़रूरी है। इसलिए हम एक नई पहल कर रहे हैं, एक नई परंपरा स्थापित कर रहे हैं। मामला था एक पीआईएल का। एक जनहित याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की गई और उसमें ये कहा गया कि ये जो नगर निगम की आपसी खींचतान है, इसके चलते दिल्ली के करीब 2 लाख बच्चों को पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल पा रही हैं, उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। और दिल्ली हाई कोर्ट इस महत्वपूर्ण पीआईएल को सुन रही थी, जनहित याचिका को सुन रही थी। ऊपर से सौरभ भारद्वाज की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में एक ऐसा बयान दे दिया गया, जिसके बाद न केवल सौरभ भारद्वाज को फटकार पड़ी है, बल्कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी फटकारा गया है, दुत्कारा गया है, नसीहतें दी गई हैं। और आज की शाम की हेडलाइन क्या है, ये जरा आप इससे अंदाजा लगाइए। दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने क्यों कहा कि अरेस्ट के बावजूद इस्तीफा ना देकर, इसकी इसका इंट्रो देखिए। कार्यकारी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह तीखी टिप्पणी की। याचिका में आरोप लगाया गया कि नगर निगम की आपसी खींचतान के कारण एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल रही हैं। इसका डिटेल आप देखिए कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्चुअल में कहा क्या है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में बने रहने की है और गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा ना देकर अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित के ऊपर निजी हित को प्राथमिकता दी है। इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और सोमवार को कोर्ट फैसला सुनाएगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन ने कहा
कि इस मामले में दिल्ली सरकार का रुख सही नहीं है। दिल्ली में हालात बहुत खराब हैं और एमसीडी के तहत लगभग हर प्रमुख कार्य ठप पड़ा हुआ है। हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि इस अदालत को कम ना आंका जाए। आप हमारी शक्ति को कम आंक रहे हैं। हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए ये तीखी टिप्पणी की। याचिका में आरोप लगाया गया कि नगर निगम की आपसी खींचतान के कारण एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल पाई हैं और वो टिन शेड में पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। एक और पैरा देख लीजिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज पर भी तीखी टिप्पणी की और कहा कि उन्होंने हालात को लेकर आंखें मूंद रखी हैं और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। कोर्ट ने यह सख्त टिप्पणी उस समय की जब दिल्ली सरकार के वकील शादान फरासत ने कहा कि उन्हें भारद्वाज से निर्देश मिले हैं कि एमसीडी की अस्थायी समिति की गैर मौजूदगी में किसी उपयुक्त प्राधिकारी को शक्तियां सौंपने के लिए मुख्यमंत्री की सहमति की जरूरत होगी, जो अभी हिरासत में है या जेल में है। इस दलील पर एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन ने कहा, इसका मतलब ये नहीं कि छात्रों को पाठ्य पुस्तकों के बिना पढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए। यानी सौरभ भारद्वाज दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ये कहना चाहते थे कि साहब, अगर एमसीडी के स्कूलों के 2 लाख छात्रों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करानी हैं तो उसके लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को या तो तिहाड़ से बाहर आना चाहिए और मीटिंग को हेड करना चाहिए, अध्यक्षता करनी चाहिए, या अरविंद केजरीवाल को फाइलों पर सिग्नेचर करने की छूट दी जाए ताकि वो अपनी जगह किसी और को नामित कर सकें कि साहब मेरी जगह ये फैसले लेंगे। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये तल्ख टिप्पणी की है और इसमें कुछ और चीजें भी हैं। मैं आपको वो भी दिखा देता हूं स्क्रीन शेयर करके। कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये आपकी पसंद है कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री के हिरासत में होने के बावजूद सरकार चलती रहेगी। यानी आप इस्तीफा नहीं देंगे और दिल्ली में बैठ कर के ही आप अपनी मनमानी कर रहे हैं। आप जो राष्ट्र हित हैं, जो बच्चों के हित हैं, उनकी बलि चढ़ा करके अपने हित देख रहे हैं। आप मतलब मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। आगे वो कहते हैं कि आप हमें उस रास्ते पर ले जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिस पर हम जाना नहीं चाहते थे। हमने अपने सामने आई जनहित याचिकाओं में कई बार कहा, लेकिन ये आपके प्रशासन का फैसला। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर टिप्पणी करें तो हम इस पर विचार करेंगे। और इससे भी बड़ी बात ये देखिए, सौरभ का नाम भी ऑर्डर में शामिल करेंगे। जस्टिस मनमोहन ने कहा कि वह सौरभ भारद्वाज का नाम भी ऑर्डर में शामिल करेंगे, जो सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आने वाला है। वकील फरासत ने कहा कि एमसीडी के पास अस्थायी समिति ना होने के कारण ये है कि एलजी ने अवैध रूप से एल्डरमैन नियुक्त किए हैं और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार कर रहा है। फरासत ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार के पास वैसे भी बहुत अधिक शक्ति नहीं है, तो हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत का किताबें और ड्रेस वितरण का काम नहीं है। हम ऐसा इसलिए क्या कर रहे हैं क्योंकि कोई व्यक्ति अपने काम में विफल हो रहा है, यानी मंत्री भी और मुख्यमंत्री भी। आपको सिर्फ सत्ता में दिलचस्पी है, मुझे नहीं पता कि आपको कितनी सत्ता चाहिए। बेहद तल्ख टिप्पणी जो है ये आज दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से हुई है। इसके अलावा 2 डेवलपमेंट और हैं, अरविंद केजरीवाल से रिलेटेड ही हैं। एक डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट, ये जो दिल्ली हाई कोर्ट
के फैसले के बाद उसको चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल कि साहब मेरी गिरफ्तारी अवैध है, और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, वैध है और ईडी के पास तमाम सबूत हैं, तो उसको चैलेंज किया था इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने कहा था कि 19 अप्रैल को ही, शुक्रवार को ही आप इस पर सुनवाई करें, जल्दी से जल्दी सुनवाई करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जल्दी से जल्दी हम 29 अप्रैल को सुनवाई कर सकते हैं, इससे पहले नहीं। अब अभिषेक मनु सिंह भी फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने कहा है कि साहब जो आने वाले दिनों की सुनवाई की सूची है, उसमें अरविंद केजरीवाल की जो याचिका थी, उसको 6 मई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। यानी 29 अप्रैल को भी इनकी याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी, 6 मई सूचीबद्ध किया गया है। तो इसको लेकर के अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि साहब, जस्टिस खन्ना की अदालत से कहा कि साहब इस पर जल्दी से जल्दी सुनवाई कर दीजिए। तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि आप ईमेल भेजिए, जो एक प्रोसीजर है, और उस पर हम फिर विचार करके आपको बताएंगे कि इसको कब के लिए हम सूचीबद्ध करेंगे। यानी हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, अब जो एक समय कहा जाता था कि भाई अरविंद केजरीवाल को कई बार राहतें मिल जाती हैं, अब आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का भी रुख देख लीजिए, हाई कोर्ट का भी रुख देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल को हर जगह एक तरीके से जो एक ट्रीटमेंट आम लोगों के लिए होता है, वही ट्रीटमेंट वहां से भी मिल रहा है। और जितनी मेरी बुद्धि काम करती है, सोचने समझने की शक्ति है, वो ये कहती है कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी के 9 समन की अनदेखी करके जो हमारे यहाँ की न्याय प्रक्रिया है, उसको भी ये सोचने के लिए बाध्य कर दिया कि ये आदमी वैसे तो मुख्यमंत्री है, संविधान की शपथ ली है, लेकिन ये संविधान का, कानून का और जो एजेंसियां हैं, उनका ही सम्मान करने को तैयार नहीं है, उससे विमुख है, अपने बेसिक जो दायित्व हैं उनसे विमुख है। और संभवतः यही वजह है कि इनके केस को प्रायोरिटी उस तरीके से नहीं दी जा रही है। तीसरी डेवलपमेंट ये है जो आ रही है आम आदमी पार्टी के खेमे से ही, उसमें ये कहा गया है कि साहब चूंकि अरविंद केजरीवाल तो अंदर ही हैं, तो इसलिए उनकी पत्नी अब कल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट खड़े हैं लोकसभा चुनाव में, उनके प्रचार की कमान संभालने वाली हैं। और जिस बात पर हम चर्चा करते आ रहे हैं कि साहब इस समय अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद अगर आम आदमी पार्टी में कोई नंबर 2 की हैसियत रखता है, तो वो उनकी अब पत्नी रखती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे ज्यादा लोकतंत्र को अपमानित करने वाली घटना कोई हो नहीं सकती है। सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी की बेसिक मेंबर भी नहीं, अभी तक उन्होंने पार्टी के लिए कोई योगदान भी नहीं दिया, किसी तरह का काम भी नहीं किया, वो किसी पद पर भी नहीं रही हैं, और नंबर 2 बन गई हैं केवल इसलिए कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।